माँ बाप की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना अपने माँ बाप जैसा कोई और नहीं। हृदय से माँ बाप की सेवा करो, आवाज भगवान तक जाएगी। भगवान ने जो सुन ली उसकी, तो हर बिगड़ी बन जाएगी। प्रेम प्रेम हर कोई करे, अर्थ न जाने कोई। जो मात पिता के शरण रहे, वही प्रेममय होए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी है 4 बेटों ने अपने बूढ़े पिता के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा सलूक किया कि जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। कड़वा है लेकिन सच है। प्रिय दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस कहानी को शुरू करते हैं। बाबा, आप ये पानी पी लीजिए, आपका कंठ सूख रहा है और आपको तो लगता है कि बुखार है। कब तक ऐसे बिना दवाई के रहेंगे? चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। नेहा ने एक पेड़ के नीचे लेटे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा। दरअसल नेहा का घर उसी पेड़ के ठीक सामने था। आते जाते लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति को, उस बूढ़े बाप को रोटियां खाना दे दिया करते थे और इसी तरह नेहा भी उस बाबा को कुछ खाना दे दिया करती थी। लेकिन आज जब मंदिर से आते समय उसने देखा कि बाबा पिछले 2 दिन से सिर्फ लेटे हैं, उनके शरीर में कुछ ज़्यादा प्रतिक्रिया, ज़्यादा हलचल नहीं हो रही है, बस बेजान से लेटे थे, तो चिंतावश वह बाबा के पास आती है और उनसे उनका हाल चाल पूछने लगती है। जब उसने देखा कि वो बीमार हैं, उन्हें बुखार आया है, तब नेहा अपने घर जल्दी से जाती है और कुछ रोटियां और सब्जी लेकर आती है। बाबा को खाने के लिए देती है। जब वो बाबा सब्जी रोटी खाने लगते हैं तो उनको खाया नहीं जाता, क्योंकि तकरीबन 80 साल उनकी उम्र हो गई थी, मुंह में दांत भी नहीं थे। अब यह देखने के बाद नेहा सोचने लगती है, बेचारे बाबा को मैं बेकार में ही रोटियां दी, मुझे उनके लिए खिचड़ी बनाकर लाना चाहिए था। अब मन ही मन बड़ा अफसोस करती है और कुछ दवाइयाँ खिलाने के बाद अपने घर चली जाती है और इसी तरह रोज सुबह शाम खिचड़ी और दवाइयाँ उस बाबा को खिलाने लगती है। धीरे धीरे देखते देखते 2-3 दिन के अंदर वो बाबा ठीक हो जाते हैं। एक दिन नेहा जब अपने बच्चे को स्कूल से छोड़ कर आती है तो वह बाबा के पास बैठ जाती है और बाबा से उनका हाल चाल पूछने लगती है। कहती है, बाबा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तो आप देखने में ठीक लग रहे हैं। बाबा, क्या आपका कोई परिवार नहीं है? अरे, कोई तो होगा जिसे आप अपना कह सकें। इस दुनिया में आप अकेले हैं क्या? उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोले, बेटी, तू अनजान होते हुए भी मुझे खाना खिलाई, मेरे लिए दवाइयाँ लाई, मेरी सेवा किया तूने। मैं तुझे दिल से आशीर्वाद देता हूँ, तू सदा सुखी रहे, तेरा सुहाग बना रहे, तू हमेशा जीवन में खुश रहे। आंखों में मानो अनायास ही आंसुओं के धार फूट पड़ते हैं और कहते हैं, बेटी, मेरा भी एक भरा पूरा परिवार था, मेरी पत्नी और घर में 4 बेटे थे। घर बड़ा ही सुखी था। मेरा एक छोटा सा राशन का दुकान था। मेरी पत्नी मेरा खूब सेवा किया करती थी, मेरे हर ज़रूरतों का ख्याल रखती। उसके लिए मैं ही सिर्फ उसकी दुनिया था। मेरे साथ साथ बच्चों की सेवा करती, घर का पूरा ख्याल रखती और अपने भाग्य पर बड़ा इतराती, भगवान को धन्यवाद करती। कहती, मेरे 4 बेटे हैं, घर में 4 बहुएं आएंगी, नाती पोतों से आंगन भर उठेगा। बड़े सपने थे उसके। मेरा बड़ा बेटा दिनेश पढ़ने में बहुत तेज था। मैंने जैसे तैसे करके उसके पढ़ाई को पूरा किया, उसे इंजीनियर बनाया। इंजीनियर बनके वह विदेश चला गया। उसे अच्छा पैकेज मिला। विदेश से लौटने के बाद मानो लड़कियों की लाइन लग गई। उसके रिश्ते आने लगे। एक बहुत ही अच्छे
और अमीर परिवार में उसकी शादी कर दी गई। बहू अमीर खानदान से थी, इसलिए ज़्यादा दिन तक हम लोगों के साथ नहीं रही और अपने पति के साथ अमेरिका चली गई। अब तो उन दोनों का आना भी बहुत कम हो गया था। धीरे धीरे उन्होंने आना ही बंद कर दिया। अब मेरा छोटा बेटा दीपक, वो भी अपने बड़े भाई की तरह नक्शे कदम पर चल रहा था। वो भी पढ़ने में ठीक। मैंने उसे भी पढ़ाया, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी की। उसे गांव देहात बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे अच्छी नौकरी लग गई। वह शहर चला गया और शहर के ही रंग ढंग में खो गया और शहर के ही लड़की से उसने आर्य समाज मंदिर में शादी कर लिया। माँ बाप को बताना जरूरी नहीं समझा। उसे गांव में शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए उसने अपनी मनमानी की। और तीसरे नंबर का बेटा सूरज, जो कि पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, खेल कूद यही उसकी दुनिया थी। वह अपने फुटबॉल मैच के लिए प्रैक्टिस के लिए जाया करता। उसकी मेहनत रंग लाई। उसका सिलेक्शन फुटबॉल टीम में हो गया। वह खेलने के लिए बाहर आने जाने लगा, हमसे दूर रहने लगा। अपने खेल में, उसकी प्रैक्टिस में हमेशा व्यस्त रहता। और इसी दौरान उसकी मुलाकात उसके ही जैसे एक खिलाड़ी से हो जाती है, जिसका नाम रुचि था। रुचि से उसने शादी कर लिया। वो भी एक खिलाड़ी और बेटा भी खिलाड़ी। दोनों अपने प्रैक्टिस में जुटे रहते, अपने खेल कूद में हमेशा व्यस्त रहते। बहू को टाइम ही नहीं रहता कि हमारे साथ आकर रहे। वो तो हमेशा अपने खेल में बिजी रहती। बेटी, मेरे 3 बेटे हाथ से निकल चुके थे। अब बचा चौथे नंबर का बेटा, सबसे लाडला दुलारा विजय। उसको तो बस फिल्मी दुनिया में जाना था, उसे हीरो बनना था। वो भी हमें छोड़कर चला गया। वो भी मुंबई चला गया। एक दिन पड़ोस के ही लड़के ने मुझे बताया, काका, आपका बेटा तो टीवी एक्टर हो गया है, टीवी शो में काम करने लगा। अरे देखिए, उसका सीरियल कितना पॉपुलर हो रहा है। वो तो एक फेमस टीवी एक्टर बन गया। बेटी, मेरे 4 बेटे नाम शोहरत सब कुछ कमाने के लिए बाहर चले गए, लेकिन इस पिता को, इस माँ को कोई याद नहीं किया। किसी के पास टाइम नहीं रहता कि माँ बाप का हाल चाल जान सके। 4 बेटे इस बूढ़े माँ बाप को छोड़कर देश विदेश रहने लगे। इस माँ बाप का तो किसी को फिक्र ही नहीं था। अब धीरे धीरे मेरी मीरा भी बीमार रहने लगी। उसे बच्चों की हमेशा याद आती। वो इंतजार करती कि उसके बच्चे आएंगे। अब इसी तरह धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में ज़्यादा तेजी से गिरावट होने लगती है। इसकी सूचना मैंने बच्चों को भी दी कि उसकी माँ बीमार है, लेकिन कोई भी बच्चे के पास समय नहीं था। मैंने बड़े बेटे को फ़ोन किया तो उसने कहा, पिताजी, मुझे इतना कहाँ समय है, आपको तो पता है अमेरिका से भारत आने में कितना पैसा लगता है। सिर्फ माँ को देखने आने के लिए इतने पैसे खर्च करके कौन आएगा। दूसरे बेटे के पास भी समय नहीं। उसने कहा कि पिताजी, मुझे ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना है, मीटिंग के लिए 1 महीने लग जाएंगे। तीसरे नंबर का बेटा तो खेल कूद में ही बिजी, उसे भी समय नहीं अपने माँ को देखने के लिए। चौथे नंबर का बेटा भी इसी तरीके का बहाना करता है। मेरे 4 बेटे अपने बीमार माँ को देखने तक नहीं आते। अपने बेटों के बिछड़ने के गम ने मीरा इस दुनिया से मुझे अकेली छोड़कर चली गई। ऐसा भी क्या जो बेटे कमाने में व्यस्त हैं, अपने माँ की मौत पर आंसू बहाने तक नहीं आए। अस्थि कलश रखा रह गया। अंत में आकर मैंने उसे विसर्जित किया। अब मेरा मन दुकान के साथ साथ घर में भी नहीं लग रहा था। मेरी मीरा जो घर में नहीं थी, जो मेरा इंतजार करती। बेटे बड़े नाम दाम कमाने के चक्कर में पिता को भूल गए, माँ को भूल गए। उन बेटों के घर में, उन बेटों के जिंदगी में एक बाप के लिए जरा भी जगह नहीं थी। मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया। कुछ दूर के सगे संबंधियों ने चाकू के नोक पर मेरे सारे प्रॉपर्टी को हड़प लिया, मेरे दुकान को हथिया लिया। मैं पूरी तरह से बेघर, बेरोजगार हो गया, सड़क पे आ गया। इसी तरह भटकते भटकते मैं इस शहर में चला आया। यही पेड़ मेरा आशियाना बना। इसी के नीचे मैं बैठकर भीख मांगने लगा। आते जाते लोग मुझे भीख दे दिया करते और तू भी मुझे कुछ खाना खिला दिया करती थी। यही मेरी जिंदगी है। इतना शब्द कहते कहते उस बूढ़े पिता के आंखों से
आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसे देखकर नेहा के भी आंखों में आंसू आ गए। वह फूट फूट कर रोने लगी और कही, बाबा आज आप अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए। अब बाबा उससे पहले कुछ कहते, नेहा ने उनका हाथ पकड़ा और अपने घर लेकर आई। नेहा उस बूढ़े व्यक्ति के दोनों बेटे, खिलाड़ी सूरज और एक्टर विजय को अच्छी तरह से जानती थी। उसने यह बात अपने पति से बताई। उस बूढ़े बाप की सारी व्यथा को अपने पति से कहा। यह सुनने के बाद उसका पति शुभम भी बुरी तरह से चौंक गया। उसे भी बड़ा अजीब लगा और बड़ा दुख हुआ। नेहा का पति शुभम पेशे से एक वकील था। नेहा ने 4 दिनों तक उस बूढ़े बाप का सेवा किया, उन्हें खिलाया पिलाया, दवाई दर्पण किया। अब चौथे दिन नेहा के पति शुभम ने उस बूढ़े बाप के पास आकर कहा, बाबूजी, इस कागजात पर कुछ साइन कर दीजिए। मैं इस कागज को कोर्ट में पेश करने वाला हूँ। मैं आपके बेटों के खिलाफ नोटिस डालने जा रहा हूँ। अब यह सुनने के बाद उस पिता ने कहा, बेटे, अपने ही बेटे पर मैं केस कैसे कर दूं? तब शुभम ने कहा, बाबा, आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? माता पिता अपने गुजारे के लिए बच्चों से गुजारे की राशि मांग सकते हैं। जब उन्होंने कोई शर्म नहीं रखी तो आप क्यों विचार कर रहे हैं? शुभम की बातें उस बूढ़े पिता को अच्छी लगी। उन्होंने तुरंत दस्तखत कर दिया। अब चारों बेटों के पास कोर्ट का नोटिस जा चुका था। जो बेटे अपने पिता को देखने के लिए आ नहीं पा रहे थे, वो भागे भागे कोर्ट का नोटिस मिलते ही चले आते हैं। कोर्ट में जब चारों बेटे एक साथ पिता के सामने आते हैं, तब उस बूढ़े बाप ने अपने चारों बेटों को एक साथ देखकर उन्हें गले से लगाकर माँ के मरने का शोक प्रकट करना चाहा, उनसे सारी दुख सुख कहना चाहा। लेकिन बड़े बेटे ने तमकते हुए कहा, पिताजी, आपको जरा भी शर्म नहीं आई हमें कोर्ट का नोटिस भेजते हुए? अरे आप इतने लालची, आपको पैसे ही चाहिए थे तो मांग लेते, मैं भिजवा देता। यह सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? आपने मेरा नाम खराब कर दिया। मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे हैं। तब दूसरे बेटे ने बिना देरी किए हुए तुरंत बोला, अब आपको इस उम्र में पैसे की भूख हो गई है? आपको तो किसी वृद्धा आश्रम में जाकर रहना चाहिए। अब आपकी उम्र ही कितनी बची है? इस पर तीसरा बेटा बोल पड़ा, मेरी इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता थी, उसकी प्रैक्टिस छोड़कर मैं यहाँ चला आया। आपको मेरी तरक्की देखी नहीं जाती क्या? फिर चौथे बेटे, जो कि घर का सबसे लाडला था, उसने कहा, पिताजी, मेरे पीछे पूरी मीडिया आ गई है। शूटिंग के लिए विदेश जाना था, लेकिन आपने अड़ंगा लगा ही दिया। अपने चारों बेटों के बातों को सुनकर वो पिता निढाल से कुर्सी पर जाकर गिर पड़े। नेहा ने उन्हें कुछ पानी पिलाया और थोड़ी देर के बाद लंबी सांस लेते हुए उस पिता ने कहा, मुझे शर्म आती है कि मैं तुम जैसे बेटों का जन्मदाता हूँ। तुम चारों अपना संस्कार और अपना परवरिश भूल गए। मेरे बच्चों के लिए बस नाम, छवि, पैसा और विदेश की शूटिंग ज़्यादा जरूरी है। तू तो मेरे घर का सबसे बड़ा बेटा था। तू मेरी सबसे पहली संतान था, जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। तू मुझे शर्म का परिभाषा सिखा रहा है। अरे जिसकी माँ मर गई वो अपने माँ को देखने नहीं आया तो उसे शर्म नहीं आई, और मुझे आज शर्म आनी चाहिए? और दीपक, तू मुझे वृद्धा आश्रम में रहने के लिए कह रहा है? अरे भगवान ना करे कि तुझे भी वृद्धा आश्रम में रहना पड़े। बुढ़ापा हर किसी को आता है, तुझे भी बुढ़ापा आएगा, इतना याद रखना। सूरज, तुझे तो अपने प्रैक्टिस के अलावा अपने माँ बाप की कोई चिंता नहीं रही। विजय, तू तो अपने माँ का सबसे लाडला, सबसे दुलारा बेटा था ना। मर गई तुझे याद करते करते। उसके अस्थियों को बहवाने तक नहीं आया, तू उसे हाथ लगाने भी नहीं आया। कैसे बेटे हो तुम सब, नालायक निकम्मे। तुम जैसे नालायक निकम्मे बेटे भगवान किसी को न दे। इतना कहते कहते उस बूढ़े पिता का कंठ सूखने लगा, गला पूरी तरह से भर चुका था, आगे कोई शब्द नहीं कह पा रहे थे। अब इसी दौरान कोर्ट में अंदर चारों बेटों को बुलाया गया। अंदर सारी बहस होने लगी, लेकिन वह बूढ़े पिता अंदर नहीं गए, बाहर ही रह गए। अंदर चारों बेटों के मौजूदगी में बहस होने लगा और कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया कि चारों बेटों को
अपने पिता को गुजारा भत्ता देना होगा और उन्हें बारी बारी से अपने पिता को अपने साथ रखना होगा। कोर्ट का ऑर्डर सुनने के बाद नेहा और उसका पति शुभम बहुत खुश हुए और इस खुशखबरी को सुनाने के लिए नेहा दौड़कर कोर्ट से बाहर उस बूढ़े पिता के पास आई। आकर देखा आराम की मुद्रा में बैठे हुए अपने सर को ऊपर किए थे और आंखें बंद थी। जब नेहा ने उनके हाथों को छुआ और उन्हें टटोला और कहा, बाबा आप जीत गए, उनको छूते ही वह बूढ़े पिता निढाल से बेजान से कुर्सी से गिर पड़े। वो इस दुख भरी दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। शरीर में तो प्राण ही नहीं थे। मानो वो अपने बेटे को बस देखना चाहते थे। वो इसीलिए जीवित थे। मानो चारों बेटों को देखने के लिए ही वो जिंदा थे। आज देखने के बाद इस दुनिया से चले गए। धन दौलत रुपया पैसा लेकर क्या करेगा वो पिता? वो तो अपने बच्चों को देखना चाहता था। अब यह देखने के बाद चारों बच्चे उस पिता के पास भागे। तभी नेहा ने एक कागज पकड़ाते हुए उन्हें दे दिया। उस कागज पर लिखा था, मेरे मरने के बाद मेरे चारों बच्चे मेरे देह को हाथ तक नहीं लगाएंगे। उनसे मैं मुखाग्नि देने का हक छीनता हूँ। मेरा अंतिम संस्कार शुभम द्वारा किया जाएगा। 10-10 संतानों को पाल लिया। जब तक था माँ बाप का राज, कर्ज ना उतार सकेंगे, कर ले कितने काज। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हैं, उनके प्रति समर्पित हैं, तो आप कमेंट में उन्हें नमस्कार प्रणाम जरूर लिखिएगा। हम जानना चाहते हैं कि आप में से कितने लोग अपने माता पिता को भगवान से भी बढ़कर मानते हैं। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।